गाइस, वंस अगेन वेलकम टू एसके इजी केमिस्ट्री। सो आज हम लोग ब्रिज बॉन्डिंग को पढ़ने वाले हैं। ब्रिज बॉन्डिंग जिसमें हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को पढ़ते हैं, बनाना बॉन्ड भी जिसे बोलते हैं, और बनाना बॉन्ड से भी ज़्यादा अच्छा नाम है, इसे हम बेंड बॉन्डिंग भी बोलते हैं। इसमें हम 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को पढ़ेंगे। ये ज़्यादातर क्या होता है, अनटच्ड टॉपिक होता है, इसे ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, बट एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा पढ़े नहीं होंगे, इतनी डिटेल में नहीं पढ़े होंगे, इसलिए क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ब्रिज बॉन्डिंग को पढ़ेंगे और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को पढ़ेंगे। ठीक है और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज पेन और नोटबुक लेकर के बैठ जाओ और जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप लोग उसे नोट करते जाना। तो पहले जो सबसे बेस्ट थ्योरी थी वो थी वैलेंस बॉन्ड की थ्योरी। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या थी, BF3 को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्यों BF3 बैक बॉन्डिंग करता है लेकिन BH3 ब्रिज वो डाइमराइज कर जाता है। तो इसका एग्जाम्पल, इसका जो डिटेल है वो मिला हमारे ब्रिज बॉन्डिंग में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ब्रिज बॉन्डिंग से। देखो, सबसे पहले क्या था कि C2H6 और B2H6 साइंटिस्ट ने क्या किया था कि जब देखो पहले के समय में बनाना बॉन्ड के बारे में तो पता ही नहीं था ना, डिस्कवरी तो हुई नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते थे और जब रिजल्ट नहीं निकल पाता था कि कैसे B2H6 बना तो परेशान होते थे। तो देखो C2H6 का क्या है, आपको पता है कि कार्बन में क्या होता है, 4 वैलेंस होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 2 कार्बन है तो 2 इंटू 4 प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो 4 2 8 प्लस 6 इतना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इसी तरह B2H6 में क्या होता है, हमें पता है कि बोरोन के लास्ट वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 क्या है, बोरोन है, प्लस 6 इंटू 1 कितना हो गया, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, डाइबोरेन में कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन। तो इसका एक बार इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्या है, कार्बन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 6 तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आया, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये इसके साथ बॉन्ड बनाया, देन इसके साथ बॉन्ड बनाया। ओके, ठीक है, और इसका अगर हम बॉन्ड ये वाला भी है, इसका जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो कैसे बनता है, कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ओके, इसी तरह डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे। ठीक है, बॉन्ड बना लिया। अब देखो इथेन में क्या है, कार्बन के पास 8 ऑक्टेट इसका पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो और जो हमारा इथेन है उसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या ऑक्टेट पूरा है, पूरे का 1 2 3 4 5 6, इसका 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरी बात ये कि यहाँ पर तो कोई भी कनेक्शन ही नहीं दिख रहा है बोरोन का ना, यहाँ बोरोन हाइड्रोजन का कनेक्शन तो है, बट बोरोन बोरोन का कनेक्शन तो नहीं दिख रहा है। बट ये कैसे स्टेबल है, B2H6 कैसे बना, अगर बोरोन बोरोन का मतलब अगर इनका जो स्ट्रक्चर है इथेन और बोरेन का अगर सेम है तो यहाँ पर बॉन्ड क्यों नहीं बना, अगर बॉन्ड नहीं बना तो B2H6 स्टेबल हुआ कैसे। ठीक है, तो इसके लिए कई सारी थ्योरीज आई, कई सारे प्रूफ्स आए कि कैसे हुआ ये स्टेबल। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने प्रूफ को। ठीक है, पहला प्रूफ है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज के अकॉर्डिंग क्या है
ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिलता है बोरेन का, डाइबोरेन का। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। देखो पहले जब स्टडी हुआ तो हमें पता चला कि दो एंगल तो ऐसे हैं जिनकी जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है, इधर भी क्या है 120 डिग्री, ठीक है। चार जो बॉन्ड लेंथ है BH की वो ऐसे थी जिनकी बॉन्ड लेंथ थी 119 पाइकोमीटर, और कुछ बॉन्ड ऐसे थे जिनकी बॉन्ड लेंथ थी 131 पाइकोमीटर। ओके, तो जो नॉर्मल BH बॉन्ड होते हैं आप सबको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उनका जो ट्रेडिशनल जो बॉन्ड लेंथ आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 118 से 120 पाइकोमीटर तक आना चाहिए। तो यहाँ पर चार बॉन्ड ऐसे हैं जो एकदम ट्रेडिशनली एक्यूरेट मिले, 119 पाइकोमीटर मिला, ठीक है। तो इससे पता चला कि चार बॉन्ड तो एकदम सही हैं, सही इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनकी जो बॉन्ड लेंथ एकदम सही आ रही है। लेकिन दो बॉन्ड ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, दो बॉन्ड ऐसे हैं जिनका सडन क्या होता है, लगभग 11 से 12 पाइकोमीटर क्या होता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये सडनली ये जो बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज हुआ है वो कैसे हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ ब्रिज बॉन्ड रहा होगा, तो यहीं से बराना बॉन्ड की ओरिजिन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 131 पाइकोमीटर और इधर क्या है 119 पाइकोमीटर, मतलब यहाँ पे ये जो बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड बना हुआ है वो क्या है, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या लग रही है, लंबी लग रही है। और आपको पता है अगर बॉन्ड लेंथ लंबी है इसका मतलब है कि वहां पर इंटरेक्शन कुछ कम है, राइट। तो इंटरेक्शन यहाँ पे कम है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि बनाना बॉन्ड इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ओके, तो यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि चार हाइड्रोजन ऐसे हैं, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। पहला है टर्मिनल BH बॉन्ड और दूसरा क्या है ब्रिज्ड BH बॉन्ड, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन है, ओके, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन है, और ये भी क्या है टर्मिनल हाइड्रोजन। और ये वाला हाइड्रोजन कैसा है, ब्रिज्ड हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन कैसा है, ब्रिज्ड हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे 2 तरह से बॉन्ड है, एक है टर्मिनल हाइड्रोजन या BH बॉन्ड और एक है ब्रिज BH बॉन्ड, 2 तरह से बॉन्ड्स हो गए हैं। अब दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो ब्रिज बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ लंबी, और आपको पता है कि जितना बॉन्ड लेंथ कम होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन उतनी ही ज्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब कि कोई भी बॉन्ड को तोड़ने में जितनी ज्यादा एनर्जी दिया जाती है वो क्या होती है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कोई भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई, मतलब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो गई है, और इसकी क्या है बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। ये पहला हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज में क्या पता चला कि 2 तरह के हाइड्रोजन्स होते हैं, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं और 2 क्या होते हैं, ब्रिज्ड हाइड्रोजन। अब दूसरी बात ये कि कौन से हमारे जो एटम्स हैं वो कौन से एटम्स हैं जो प्लेन में हैं और कौन से एटम्स हैं जो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है।
तो अब देखो ये क्या है हमारे, सपोज करो ये हमारे क्या है, बोरोन है, 2 बोरोन है डाइबोरेन में, ये क्या है 1 बोरोन और ये क्या है 2 बोरोन, दोनों क्या है प्लेन में है, ठीक है। अब एक बोरोन से एक हाइड्रोजन गया और इस वाले बोरोन से एक हाइड्रोजन गया, दोनों ही प्लेन में है, ठीक है। फिर क्या है, इस बोरोन से एक क्या है पीछे की तरफ गया इस साइड और एक पीछे की साइड गया। सोचो ये 2 बोरोन है, 2 बोरोन से 4 हाइड्रोजन टोटल निकले हैं, एक ऐसे गया 2 और एक ऐसे गया। इसका मतलब है कि टोटल 6 एटम ऐसे हैं, टोटल 6 एटम ऐसे हैं जो प्लेन में है, राइट। 2 बोरोन प्लेन में है और 4 हाइड्रोजन भी प्लेन है, प्लेन में ऐसे, ये बोरोन ये 2 हाइड्रोजन, सपोज करो ये बोरोन है, ये क्या है ऐसे हाइड्रोजन 2 निकले और एक पीछे के साइड और एक आगे के साइड, बाकी 2 हाइड्रोजन बचे जो कि ब्रिज्ड हैं। अब ये बोरोन है, अब ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, सपोज करो ये ऊपर है और ये 2 बोरोन है, ऐसे जुड़ गया और एक ऐसे जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया, ठीक है। ये क्या है ब्रिज्ड हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज। क्या क्या मिला हमें इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज में, बॉन्ड एंगल पता चली और बॉन्ड लेंथ के बारे में हमने जाना, ठीक है। दूसरी स्टडीज क्या थी, दूसरी थी स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट, स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट। देखो स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट में क्या पढ़ा हमने, देखो स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट में जब जो साइंटिस्ट थे तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इथेन और बोरेन को कंपेयर किया था, तो उन्होंने देखा कि कार्बन को जब हम टेम्परेचर दे के सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करवाते हैं तो रोटेशन तो हो जाता है, लेकिन डाइबोरेन में ऐसा नहीं होता है, वो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके बीच में कोई भी रोटेशन नहीं होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा फैक्टर है जो रोटेशन को रोक रहा है, कोई तो ऐसा फैक्टर है जो क्या है रोटेशन को रोक रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर कोई ब्रिज्ड हाइड्रोजन रहा होगा या कोई हाइड्रोजन या कोई एटम रहा होगा जो ब्रिज पोजीशंस पे अटैच्ड है। तो यहाँ से भी हमें पता चला कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है ब्रिज्ड पोजीशन पे है, ठीक है। तीसरी स्टडीज आई हमारी, एक मिनट मैं इसे मिटा दूं, तीसरी स्टडीज जो आई थी वो क्या था, मिथाइलेशन ऑफ डाइबोरेन। अब इसमें देखो कैसे होता है, देखो ये क्या है हमारा बोरेन है B2H6 प्लस इसका रिएक्शन अगर हम CH3Cl से करा दे तो हमें क्या मिलेगा, B2 एक H चला जाएगा H5 और क्या होगा यहाँ पे CH3, ठीक, और प्लस HCl निकलेगा, ठीक है। दूसरा अगर हम B2H6 का रिएक्शन करा दे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Cl से तो हमें मिलेगा B2H4 CH3 होल ट्वाइस प्लस 2HCl। तीसरा थर्ड स्टेप B2H6 का रिएक्शन अगर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Cl से करा दे तो B2H3 CH3 का होल थ्राइस प्लस 3HCl मिलेगा। फोर्थ स्टेप है कि B2H6 का रिएक्शन अगर हम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Cl से करा दें तो हमें मिलेगा B2H2 CH3 का होल 4 प्लस 4HCl। ओके, 5th स्टेप में B2H6 का रिएक्शन अगर हम 5 मोल्स ऑफ CH3Cl से करा दें तो हमें मिलता है B2H2 CH3 का होल 4 प्लस 4HCl।
Cl। ओके, देन लास्ट स्टेप में B2H6 का रिएक्शन अगर हम 6 मोल्स ऑफ CH3Cl से करा दे तब हमें क्या मिलेगा, B2H2CH3 4 + 4HCl। तो देखो पहले स्टेप में क्या होता है, जब हम डाइबोरेन का रिएक्शन B2H6 से कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, B2H5CH3। दूसरे में अगर 2 मोल्स ऑफ CH3Cl के साथ कराएंगे रिएक्शन तो B2H4CH3 का होल ट्वाइस मिलता है। तीसरे में स्टेप में हम देखेंगे अगर हम 3 मोल्स ऑफ CH3Cl का रिएक्शन करा दे B2H6 से तो B2H3CH3 का होल थ्राइस मिलता है। B2H6 का रिएक्शन अगर 4 मोल्स ऑफ CH3Cl से करा दे तो B2H2CH3 का होल टेट्रा या होल 4 मिलेगा। और इसके बाद क्या होता है, हम चाहे जितने नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल को बढ़ा दे CH3Cl को मिथाइलेशन के लिए, हमें सेम यही मिलता है, ये B2H2CH3 का होल 4, B2H2CH3 का होल 4। इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ऐसे जो सेम तरह के हैं और 2 क्योंकि इसमें 6 हाइड्रोजन है, जब 4 हाइड्रोजन सेम तरह के, इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन कुछ डिफरेंट तरह के रहे होंगे और वो हाइड्रोजन जो 2 थे वो डिफरेंट तरह के थे। वो कौन वाले थे, ब्रिज्ड हाइड्रोजन। तो यहाँ से हमें मिथाइलेशन से भी हमें एक प्रूफ मिलता है कि यहाँ पे 4 तरह के टर्मिनल हाइड्रोजन्स होंगे और 2 तरह के ब्रिज्ड हाइड्रोजन्स रहे होंगे। ओके, ये तो हमारा हो गया प्रूफ। अब दूसरी बात हम यहाँ पे कंडीशंस की बात करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल कंपाउंड है तो वो ब्रिज्ड हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे। कंडीशंस फॉर ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक है, कंडीशंस क्या है ब्रिज बॉन्डिंग की, क्यों बनती है ब्रिज बॉन्डिंग। तो सबसे पहली बात, कंडीशंस क्या होती हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स में ब्रिज बॉन्डिंग होगी जहां पर कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। देयर शुड नॉट बी बैक बॉन्डिंग। दूसरा क्या होता है, एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। व्हाट इज स्टेरिक क्राउडिंग, तो स्टेरिक क्राउडिंग हम कैसे निकालते हैं उसे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहली कंडीशन से। पहली कंडीशन क्या है, देयर शुड नॉट बी बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें बैक बॉन्डिंग ना हो वो ब्रिज बॉन्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी क्या हो सकती है, एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब जैसे आप बताओ कि BF3, क्या BF3 ब्रिज बॉन्डिंग बनाएगी। हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था कि BF3 क्या करती है, बैक बॉन्डिंग करती है। तो बैक बॉन्डिंग करती है, पहला कंडीशन फेल हो गया। बैक बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसका मतलब है कि ये ब्रिज बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये ब्रिज बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। दूसरा BCl3, यू नो BCl3 ऑल्सो ब्रिज बैक बॉन्डिंग बनाती है, तो ये भी ब्रिज बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। ओके, दूसरा क्या है, BH3 बैक बॉन्डिंग नहीं करता है। क्यों, क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है लेकिन हाइड्रोजन के पास लोन पेयर भी नहीं है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई। अब दूसरी कंडीशन आती है स्टेरिक क्राउडिंग की। क्या ये स्टेरिक क्राउडिंग दिखाता है। अब हम स्टेरिक क्राउडिंग कैसे देखेंगे, देखो जैसे BH3 है तो बोरोन को छोड़कर जो भी एटम्स हैं वही एटम्स एक और जोड़ दो। जैसे यहाँ पे क्या है, एक H है, बोरोन के अलावा क्या है, H है। अगर हम एक हाइड्रोजन को और जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, बोरोन BH4-। ठीक है,
तो ये बन गया है। अब ये बताओ कि जो भी कंपाउंड हमारा बना है, BH4 माइनस बना है, क्या वो एग्जिस्ट करता है? आपने बहुत जगह देखा होगा BH4 माइनस को, इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट करता है। जो भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ये कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो इसका मतलब है कि स्टेरिक क्राउडिंग है। तो इस तरह से हम स्टेरिक क्राउडिंग को यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है कि BH3 ब्रिज बॉन्डिंग बनाएगा। और ये किसके थ्रू बनाता है? डाइमराइजेशन करके B2H6 बना लेता है। ठीक है, और देखो AlCl3। अब आप बताओ जो AlCl3 है, क्या वो बैक बॉन्डिंग करता है? हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में ही पढ़ा था कि AlCl3 बैक बॉन्डिंग नहीं करता है। हाउएवर यहाँ पर क्या है, लोन पेयर भी है और एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, लेकिन फिर भी ये बैक बॉन्डिंग नहीं बनाता है, ये आयनिक कंपाउंड बनाता है। और ये बैक बॉन्डिंग नहीं बनाता है, ये क्या करता है, डेटिव बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे क्लोरीन अपने लोन पेयर को डोनेट करता है कि उसको दे रहा है। डेटिव बॉन्ड मतलब क्या होता है कि हम दे रहे हैं तुम्हें, लोन पेयर को दे रहे हैं, जब मेरी मर्जी होगी हम वापस ले लेंगे, उससे उस तरह के बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे बनाता है, अभी आगे बताऊंगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, डाइमराइज कर जाता है और Al2Cl6 बनाता है। किसके थ्रू? डेटिव बॉन्ड के थ्रू डाइमराइज हो जाता है। ठीक है, और कौन कौन से, जैसे AlBr3 है, ये भी क्या करते हैं, ब्रिज बॉन्डिंग बनाता है। एक है BCH3 का होल थ्राइस, क्या ये ब्रिज बॉन्डिंग बनाता है? देखो, अब बोरॉन के अलावा क्या है, एक CH3 अगर हम ऐड कर दे, क्या बन जाएगा, BCH3 का होल 4 नेगेटिव चार्ज। ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब है ये क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग शो कर रहा है। और जो स्टेरिक क्राउडिंग शो करता है वो ब्रिज बॉन्डिंग नहीं बनाता है। ठीक है, तो और कौन कौन बनाता है, AlCH3 का होल थ्राइस ब्रिज बॉन्डिंग बनाता है, और AlH3 भी ब्रिज बॉन्डिंग बनाता है, डाइमराइज हो जाता है और क्या देगा, Al2H6। ठीक है, अब देखो कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखो B2H6। ओके, अब देखो ये क्या है, बोरॉन। बोरॉन के लास्ट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। इसका मतलब है कि ये 3 हाइड्रोजन के साथ तो जुड़ जाएगा आराम से। देखो ये क्या है, H एंड H। ठीक है, और इसके पास क्या होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल। एक मिनट, इसको ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या है, बोरोन। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ग्राउंड स्टेट के लिए 1s2 2s2 एंड 2p1। ओके, इसका बॉक्स डायग्राम बनाओ, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब बोरोन का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करेगा, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ये क्या है, 2s ऑर्बिटल, दिस इज अ 2p ऑर्बिटल। 2p में भी क्या है, ये px है, py है और pz है। अब देखो यहाँ पर एक ऑर्बिटल क्या है, यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे क्या है, बोरोन, 2 बोरोन है, 2 बोरोन लिखा। ठीक है, अब क्या है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है जो कि फिल्ड है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब क्या है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, एक वैकेंट ऑर्बिटल, इसको ऐसे लिखो। ठीक है, फिर क्या है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, और इसके पास भी क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, अब दूसरी बात ये बताओ कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, 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 यहाँ पर भी। देखो सबके पास क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि ये क्या है वैकेंट ऑर्बिटल, और आपको तो पता है वैकेंट ऑर्बिटल के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक, तो ये क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब ये क्या करेगा, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो है अपने ये दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इधर इधर क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, इधर डीलोकलाइजेशन होगा। देखो हमारे जो BH बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमारे बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, या कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डीलोकलाइजेशन करते हैं। ठीक है, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा सेंटर पे क्या करेगा, डीलोकलाइज्ड होगा। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। तो आप देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर दो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो इधर बॉन्ड बन जाएगा। देखो क्या है, B है, देन H, इधर देखो पहले ये दो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन। अगर मैं बोलती लोकलाइज्ड है तो लोकलाइज्ड मतलब कि अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपनी पोजीशंस पे फिक्स्ड नहीं है, ये कभी इधर आता है, ये कभी इधर आता है। वैसे ही ये वाला जो दो इलेक्ट्रॉन है कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाता है, इधर भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाता है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, दिस इज अ B, यहाँ पर क्या है, दो हाइड्रोजन है, इधर भी दो हाइड्रोजन है। ठीक, मैंने बताया था कि ये बोरोन है, बोरोन क्या है, दो हाइड्रोजन क्या है पीछे की तरफ है, ये क्या है, दो हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, ये क्या है, दो हाइड्रोजन आगे की तरफ है, दो हाइड्रोजन आगे की तरफ है। ठीक है, अब क्या है, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे। ठीक है, ब्रिज पोजीशंस पे अटैच्ड है, ये ऐसे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। अब देखो यहाँ पे, अब हम देखते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखो यहाँ पर देखो, एक सेंटर, दो सेंटर, 3 सेंटर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट कर रहे थे, ओनली 2। ये और ये 3 सेंटर हुए, एक बोरोन, हाइड्रोजन और बोरोन, 3 सेंटर हुए। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। ये हाँ, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन थे, कभी ये इलेक्ट्रॉन इधर जा करके ये 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड दे दिया, फिर कभी ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो ऐसे ही डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो जिसकी वजह से इधर ये जो बॉन्ड बन गया है, कुछ बनाना लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, कुछ बनाना लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर होने चाहिए, उस 3 सेंटर पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, डीलोकलाइज्ड होने चाहिए। ठीक है, डीलोकलाइज्ड होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप बताओ कि नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखो यहाँ पर केवल 2 ही ऐसे बॉन्ड हैं जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे ये है 1 2 3, 1 2 3, और एक 1, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है 1 2 3, तो 2 ऐसे बॉन्ड है जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अब हमें बताओ कि यहाँ पे नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं। देखो 1 2, ये तो नहीं काउंट करें क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह फिक्स्ड है नहीं, कभी इधर कभी इधर, तो ये तो काउंट नहीं होंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में। तो कौन से होंगे, ये वाले। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, एक हाइड्रोजन एक बोरोन, मतलब यहाँ पे 2 सेंटर है। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे, 4। ओके, अब यहां पर अगर पूछे कि नंबर ऑफ एटम्स इन द प्लेन, नंबर ऑफ एटम्स इन द प्लेन,
अब बताओ नंबर ऑफ एटम्स इन द प्लेन कितना है। 2 बोरोन प्लेन में था, 2 हाइड्रोजन क्या हो गया आगे आया, 2 हाइड्रोजन पीछे आया, वो भी तो प्लेन में था, तो 2 बोरोन 4 हाइड्रोजन, कितना हुआ 6। मतलब क्या है टोटल 6 एटम्स ऐसे हैं जो प्लेन पे है। ठीक है, अब दूसरी बात ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कितना है, देखो बोरोन के पास कितने बॉन्ड है 1 2 3 4, sp3 तो ये क्या बना रहा है sp3, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल और इस b का sp3। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कितनी हुई, कैसे हुई sp3s और sp3, दिस इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओके, एक बार रिमेंबर करा दूं कि इन दोनों के बीच की बॉन्ड एंगल कितनी थी 120, इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना था 97 डिग्री बॉन्ड एंगल। ये जो टर्मिनल BH बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ कितनी थी 119, मतलब 119 पाइकोमीटर। और ब्रिज्ड हाइड्रोजन जो है वो बोरोन के साथ बॉन्ड बना रहा है, उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी थी 131 पाइकोमीटर। ठीक है, अब अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं B2H6 का, कैसे बनेगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाऊंगी। अगर मैं इस स्ट्रक्चर का सिमेट्रिकली अगर मैं क्लीव करूं तो कैसे क्लीव होगा, ये कुछ ऐसे क्लीव होगा। और क्या बनेगा, अगर मैं सिमेट्रिकली क्लीव करती हूँ तो क्या बनेगा 2BH3 बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं एसिमेट्रिकली क्लीव करूँ, मान लो ऐसे क्लीव कर दूँ तो क्या बनेगा, अगर मैं एसिमेट्रिकली क्लीव करती हूँ तो कुछ ऐसे बनेगा BH2 पॉजिटिव एंड BH4 नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम सिमेट्रिकली क्लीव करते हैं तो ये बनेगा और एसिमेट्रिक क्लीव करेंगे तो ये बनता है। अगर इसमें हम कुछ लिगेंड्स जोड़ दें, मान लो 2 क्या कर 2 लिगेंड जोड़ दिया तो ये कुछ ऐसे बनेगा 2BH3। और यू नो लिगेंड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, तो ये कुछ ऐसे बन गया। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 लिगेंड अगर मैं अटैच कर दूं तो ये किस तरह से जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ेगा, देखो BH2L2 और यहाँ पे +-N, और ये क्या होगा एज सच ही प्रेजेंट होगा, एज सच प्रेजेंट। ओके, अब दूसरी बात ये कि ये +-N क्या है, आपको पता है +-N क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है। और यहाँ पर कौन सा चार्ज होता है, जो +-N चार्ज होता है, +-N डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लिगेंड। ओके, किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अगर L क्या हो, बल्कि हो, हमारा लिगेंड क्या हो, बल्कि हो, या फिर वीक डोनर हो, क्या हो वीक डोनर हो, तब कैसा होगा, तब यहाँ पे सिमेट्रिकली क्लीव होगा। तब क्या होगा, सिमेट्रिकली क्लीवेज होगा। ठीक है, और एक मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, L लिगेंड अगर स्मॉल है, मतलब बल्कि नहीं है, स्मॉल है और स्ट्रॉन्ग डोनर हो, स्ट्रॉन्ग डोनर है, तब क्या होगा,
एसिमेट्रिकली क्लीवेज होगा, ठीक है, एसिमेट्रिकली क्लीवेज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बल्की और वीक डोनर का। तो इसका एग्जाम्पल होगा हमारा जैसे NMe3, ठीक है, NMe3 और OET, ये क्या है, डाइथाइल ईथर, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक्सेट्रा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, स्मॉल और स्ट्रॉन्ग डोनर का, जैसे RNH2 या OH नेगेटिव, या फिर RMH और यहाँ पे R2NH। तो ये एग्जाम्पल किसका है, स्मॉल और स्ट्रॉन्ग डोनर है, एसिमेट्रिक क्लीव होगा, और ये हो सकता है इसका लिगेंड। और वैसे यहाँ पे क्या है, बल्की लिगेंड या वीक डोनर वाला लिगेंड है, तो वो सिमेट्रिकली क्लीव करेगा। कैसा लिगेंड होता है, जैसे NMe3, ठीक है, इथाइल क्या बोलते हैं इसे, इथॉक्सी इथेन, डाइथाइल ईथर, और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारे कुछ लिगेंड है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो B4H10, ये क्या है, कोई बोरेन है, बोरेन हाइड्राइड है। अगर इसका रिएक्शन हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NMe3 के साथ करा दें तो क्या बनेगा। देखो जब भी, देखो वो तो एग्जाम्पल हमने डाइबोरेन का लिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये डाइबोरेन तो नहीं है, ये B4 है, कोई भी बोरोन का हाइड्राइड है, कोई भी बोरोन का हाइड्राइड हो, ठीक है, अगर उसके पास जो लिगैंड है वो बल्की या वीक डोनर आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा सिमेट्रिकली क्लीव करेगा। अभी पहले ही बताया था, लिगैंड जब भी बल्की या फिर वीक डोनर हुआ, जैसे NMe3 या इथॉक्सी इथेन या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, तो वो हमेशा क्या करेगा, हमेशा वो सिमेट्रिकली क्लीव करेगा। कैसे करेगा, सिमेट्रिकली क्लीवेज करेगा, और हमेशा ही एक बार BH3 तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर एक BH3 तो बनेगा ही बनेगा, और दूसरा साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो जो भी बचेगा वो हमारा साइड प्रोडक्ट होगा, ठीक। तो क्या बचेगा, देखो इसमें से एक BH3 निकल गया, क्या बचेगा, B3, और 10 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा, 7, B3H7 बचा, ठीक है। अब इसके पास क्या है, 2 NMe3 है, एक NMe3 इसके साथ रिएक्ट करेगा और एक NMe3 इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, BH3NMe3। इसी तरह यहाँ पर क्या बनेगा, B3H7NMe3, ऐसा कुछ बनने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं B4H10 का। इसका रिएक्शन अगर हम OH नेगेटिव के साथ करा देते हैं, ठीक है, तो ये कैसा लिगेंड है, ये लिगेंड है हमारा स्मॉल और स्ट्रॉन्ग डोनर है। और आपको पता है जब भी हमारा लिगेंड अगर स्मॉल है, ज़्यादा हिंडर्ड नहीं है, और क्या बोलेंगे उसे, स्ट्रॉन्ग डोनर है, स्मॉल है, तो वो क्या करेगा, एसिमेट्रिकली क्लीव करेगा। एसिमेट्रिकली क्लीव करेगा तो कैसे बनेगा, पहला हमारा BH2 क्या था, BH2 पॉजिटिव है, वो तो बनेगा ही बनेगा, BH2 पॉजिटिव वो तो बनेगा ही, और साथ में जो बचा है, जैसे B3H8 बचेगा, यहाँ पे B3H8 और क्या बचेगा, नेगेटिव। जो BH2 पॉजिटिव तो बनेगा ही बनेगा, बाकी जो बचेगा वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जैसे B2H6 में सबसे पहले BH2 पॉजिटिव तो बना ही था, बाकी क्या बचा था, BH4 नेगेटिव बचा था। वैसे ही BH2 पॉजिटिव हमने बनाया, बाकी क्या बचा, B3H8 नेगेटिव, ठीक है। अब क्या है, जो साइड प्रोडक्ट बचा उसको एज
एज सच हम लिखे थे, जैसे BH4 नेगेटिव बना था उसको वैसे ही लिखा रहने दिए थे। लिगैंड का रिएक्शन किसके साथ हुआ था, BH2 पॉजिटिव। वैसे यहाँ पर लिगैंड OH नेगेटिव है, इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, BH2 पॉजिटिव के साथ। और क्या बनेगा, BH2OH का होल ट्वाइस। अब देखो इसको देख के हमें क्या लग रहा है कि जब हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे जहां पर OH का कुछ भी पावर मतलब लगा हो या ट्वाइस हो या थ्राइस हो, हमेशा वाटर निकलता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये क्या है, अनस्टेबल है, ये इस फॉर्म में नहीं होगा। तो ये क्या होता है, डाइमराइज होता है और क्या बनेगा, BH4 नेगेटिव बनता है और BOH का होल 4 BH4 पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक, इसको मिटा दो। ओके, अब मैं एक चीज दिखाती हूँ। जैसे ग्रुप 15 में क्या आता है, नाइट्रोजन, इसके पास क्या होता है, 1 लोन पेयर। इसी तरह ग्रुप 16 है जिसमें हम क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, इसके पास क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं। जैसे B4H10 था, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराया था, NMe3 के साथ कराया था। तो क्या बना था, BH3 NMe3 ऐसे बना था, प्लस B3H7 NMe3 ऐसे कुछ बना था। ठीक है, अगर यही B4H10 का हमने बताया था, ये क्या हुआ, ये सिमेट्रिकली क्लीव हुआ है, राइट। तो वैसे ही अगर इसका रिएक्शन Et2O के साथ हो, ये भी क्या है, हिंडर्ड था, मतलब स्टेरिक बल्की था, ये भी क्या है, बल्की है। ठीक है, तो ये भी बल्की है, इसके पास 1 लोन पेयर है, इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर है, और ये भी क्या है, बल्की है, और ये भी क्या करेगा, सिमेट्रिकली क्लीव करेगा। ठीक है, सिमेट्रिकली क्लीव करेगा। अब यहाँ पर क्या है, BH3 में टूटेगा पहले और दूसरा B3H7 में टूटेगा, राइट। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए ये BH3 क्या करेगा, डाइमराइज होकर के B2H6 बना लेगा, और जो ये Et2O है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये कुछ ऐसे बना लेगा। तो ये हमारा मिलेगा प्रोडक्ट BH3। तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन BH3 क्या होता है, डाइमराइज होकर के B2H6 बना लेगा, और ये जो इथॉक्सी इथेन है वो इसके साथ जुड़ करके प्रोडक्ट बनाएगा हमारा, कुछ ऐसे। ओके, अब कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उसमें बताते हैं कितने इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। जैसे अभी हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं B4H2, इसी का बना लेते हैं। देखो ये क्या है, बोरॉन, ये क्या है, हाइड्रोजन, बोरॉन, देन हाइड्रोजन, और ये क्या है, बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर क्या है, बोरॉन, देन हाइड्रोजन। तो ये कुछ ऐसे 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 बोरॉन हो गए। ये एक हाइड्रोजन ऐसे बना लो, ऐसे ऐसे। ठीक है, बोरॉन के देखो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे बताओ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, कितने हाइड्रोजन हुए अभी, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, हाँ ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया। अब इसमें बताइए नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे।
देखो देखो पहला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो यहीं से हो गया ये, ठीक है। दूसरा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये हो गया, बनाना बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं। दूसरा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कुछ ये ऐसे हो गया, और चौथा ये ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे टोटल 4 ऐसे हैं जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं। अब दूसरी बात, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और ये भी तो है 7, तो टोटल कितने हो गए? 7। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 4। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 7। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कितनी है? आप लोग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कमेंट करेंगे कि इसमें कितने होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। AlH3 जब ये डाइमराइज होगा तो क्या बनाएगा? Al2H6, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रक्चर कुछ वैसे ही होगा जैसे ये क्या है? Al है। Al के पास क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा ऐसे, ठीक है। इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। ये क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कुछ ऐसे बन गया, और एक क्या हुआ इसके पास? वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये इसके पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? इसके साथ भी इसके पास जाकर के डीलोकलाइज होते हैं। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाकर के डीलोकलाइज होते रहते हैं, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे? ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हुए? 2। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हुए? 4। कैसे? ये 1 2 3 और 4, ओके। अब इसी तरह हम Al2Cl6 भी बनाएंगे। Al2Cl6, देखो Al है, इधर क्या है? Al है, इधर क्या है? Cl Cl Cl, इधर क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल। इसी तरह यहाँ पर एक Cl इधर और एक Cl इधर। वैकेंट ऑर्बिटल किधर होंगे? ये ऐसे, ठीक है। अब आपको पता है कि इसके पास क्या होता है? लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब लोन पेयर प्रेजेंट, तो ये क्या करेगा? इसको डोनेट करेगा। डोनेट करके क्या बनाएगा? डेटिव बॉन्ड। इधर भी क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं, इसको डोनेट करेगा और क्या बनाएगा? डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे। ये ऐसे डेटिव बॉन्ड बनाएगा। ये कौन सा बॉन्ड है? डेटिव बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 1 2। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 2। और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 4। ओके, नेक्स्ट AlCH3 टेकन थ्राइस। तो इसको अगर हम डाइमराइज करते हैं तो क्या बनेगा? Al2CH3 का होल 6। इसका बनाते हैं, देखो AlCH3
CH3 यहाँ पे हो जाएगा क्या है, CH3 Al CH H एंड देन H, ठीक है। एक CH3 इधर, एक CH3 इधर। बन गया, ठीक है। अब इसमें बताओ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं। देखो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पे है। देखो यहाँ पर भी वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और यहाँ पर क्या है, इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है इधर डीलोकलाइजेशन में आ जाते हैं, जिसके वजह से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाते हैं। कितने हैं, 2। अब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखो ये है एक, पहली बात तो ये क्या है, ये भी तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है इसके पास, तो इधर भी 3 बॉन्ड हुआ, तो 3 3 6। ओके, इधर भी क्या है, 3 बॉन्ड बनाया, इधर भी 3 बॉन्ड बनाया, इधर भी 3 बॉन्ड बना, और इधर भी 3 बॉन्ड बना। कितना हुआ टोटल, 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 देन 15 एंड 18। 18 के अलावा यहाँ पे भी ये भी बॉन्ड है, 18 19 20 देन 21 22। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 22। ओके, तो ये हुआ हमारा AlCH3। लेकिन यहाँ पर देखो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो है, बट ये बनाना बॉन्ड नहीं है, ये कुछ ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना हुआ। क्या ये बनाना लाइक स्ट्रक्चर है, नहीं। तो यहाँ पर एक निकलता है आउटपुट कि ऑल 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आर नॉट ए banana bond but all banana bonds are 3 centered 2 electron bond, ठीक। तो ये है all 3 centered 2 electron bonds are not a banana bond but all banana bonds are the 3 centered 2 electrons. Okay. एक 5 मिनट का टॉपिक और बचा हुआ है, तो मैं कराती हूँ। टेंडेंसी टू फॉर्म ब्रिज बॉन्डिंग। जैसे कुछ ऑर्डर है, जैसे ER3 नेगेटिव, देन X नेगेटिव, H नेगेटिव, फिनाइल नेगेटिव एंड R नेगेटिव। ये क्या है, टेंडेंसी ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग की, कि ब्रिज पोजीशन पे कौन सा लिगैंड जो है वो प्रिफर करेगा कि ब्रिज पोजीशन पे आकर के जुड़े। एग्जाम्पल में अगर हम देखें Al है, H है और CH3 का होल ट्वाइस है। अब बताओ एल्यूमिनियम तो चलो ठीक है, यहाँ पे हमने जोड़ दिया, ठीक। अब दूसरी बात ये कि अगर ये डाइमराइज होगा तो क्या बनेगा, Al2H2 और CH3 4 बनेगा, ठीक है। तो 2 एल्यूमिनियम हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे CH3 ब्रिज पोजीशन पे आएगा कि हाइड्रोजन ब्रिज पोजीशन पे आएगा, तो इसका आंसर होगा यहाँ। अब देखो H नेगेटिव एल्काइल से पहले है, तो इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, ज़्यादा प्रिफर करेगा कि ब्रिज पोजीशन पे आकर के जुड़े। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया, क्या बचा, 4 CH3 बचा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे हो गया। एक चीज मैं बताना भूल गई, वो है जो B2H2
सॉरी B2H6 था, यहाँ पे ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। ठीक, अब आपको पता था कि यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पर भी डीलोकलाइज होता है और फिर यहाँ पे डीलोकलाइज होता है। इसी तरह यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कभी इधर डीलोकलाइज होता है, कभी इधर डीलोकलाइज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम सिर्फ इतने की बात करें, ठीक है, तो ये तो हमारा फिल्ड हो गया, लेकिन ये क्या है, अनफिल्ड है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर मैं इतने की बात करूं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब यहां पर क्या होता है, पार्शियली कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, ठीक है, पार्शियली कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, ठीक है। तो ये था जो मैं भूल गई थी पढ़ाना। और लेकिन ये वाला जो था Al2Cl6, अब यहाँ पर देखो एक चीज शायद मैंने गलत बता दी थी कि Al है, यहाँ पर भी Al था, इधर क्या है Cl, ठीक है, यहाँ पर क्या है Cl है, इधर क्या है Cl है, इधर Cl है और इधर क्या है Cl है। अब दूसरी बात ये, यहाँ मैंने बताया था लोन पेयर प्रेजेंट होता है और डेटिव बॉन्ड बनाता है, ठीक है, डेटिव बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है, तो ये क्या है, फुल्ली कंप्लीशन होता है, फुल्ली कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। तो यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनता है, क्योंकि ये यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो जो उसके खुद के थे, 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने क्या किया, डोनेट कर दिया है, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए और सेंटर कितने हैं, 3। तो यहाँ पर क्या बनता है, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, टोटल कितने बनते हैं, 2। एक इधर ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और एक इधर 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहाँ पर 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ना बन करके 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है, ओके। तो यहाँ पर मैं वीडियो खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।